नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया था आप सभी के बीच कुछ ही दिन पहले, उन सभी के संदर्भ में जो कि काउंसलिंग के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कौन से तिथि पर जो कि काउंसलिंग होगा, क्या कुछ इसके संदर्भ में जो कि मांगा जाएगा या फिर मिलान किया जाएगा, उसे हम लोग समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यह जो सूचना निकल कर आया है 23/12/2023 यानी कि 23 दिसंबर का है। हालांकि यह 2 दिन पहले का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इस सेशन में लेकर आया है। सबसे पहले आप सभी देखिए, यह जो आदेश है यह स्कूली शिक्षांग साक्षरता विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है और जो कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा। इस पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी +2 विद्यालयों में देख लीजिए, +2 विद्यालयों में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC द्वारा उपलब्ध कराई गई मेधा सूची के अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अर्हता संबंधित सभी शैक्षणिक, इस पर देखिए जाति या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को समर्पित किए गए मूल आवेदन पत्र में अंकित अभियुक्तियों एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए वांछित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ। देख लीजिए यहाँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि दिया गया है। सबसे पहले यदि बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में है। फिर बात करें इस पर जो जाति या फिर स्थानीयता प्रमाण पत्र यानी कि यदि आप कैटेगरी से आते हैं तो उन सभी के संदर्भ में, यदि आप दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं तो उन सभी के भी संदर्भ में जो प्रमाण पत्र है उसे छाया प्रति के साथ का मिलान करते हुए विषयवार निम्न कार्यक्रमानुसार सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निर्धारित की गई है। तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस पर जो कि काउंसलिंग किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले जो कि रिजल्ट आ गया है तीनों विषय का। इस पर देखिए यह जो अपडेट है, जो काउंसलिंग होगा कहाँ पर होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। स्थान पर देखिए दिया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद ज्ञानदीप परिसर बरगवां नामकुम रांची। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, यह जो स्थल है यहाँ पर जो कि काउंसलिंग की प्रक्रिया किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर समय जो कि दिया गया है कौन सा समय पर होगा। तो इस पर जो काउंसलिंग का समय है यह निर्धारित है 10 बजे से। इसके बाद तिथि की बात करें तो कब होगा काउंसलिंग, तो दिया गया है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26/12/2023 यानी कि 26 दिसंबर को जो कि इस पर काउंसलिंग जो कि किया जाएगा। पद की बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से जो विषय है जिस पर जो कि काउंसलिंग होगा, तो देखिए लिखा गया है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान। तो देखिए अभी यह जो अपडेट निकल कर आया है जिस पर आप सभी के बीच जो कि केमिस्ट्री और बायो का ही इस पर जो कि काउंसलिंग के संदर्भ में 26 तारीख का अपडेट है। बाकी देखिए फिजिक्स का लेकर भी कमेंट आया था, तो फिजिक्स का देखिए जैसे ही मिलता है अब पता चल सकता है कुछ ही दिन में, क्योंकि पहले तो रिजल्ट जारी हुआ था केमिस्ट्री और बायो का, फिर जस्ट उसके बाद ही जो कि फिजिक्स का भी जारी कर दिया गया था इसी के संदर्भ में। इस पर देखिए यहाँ पर निम्नवत पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित विषय में काउंसलिंग हेतु अधिकृत किया जाता है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो अलग अलग जो पदाधिकारी है काउंसलिंग के संदर्भ में सबको यहाँ पर रखा गया है। आप सभी इधर जो भी चीज़ें दिया गया है नाम आप सभी देख सकते हैं। एक साइड में आप यहाँ पर जो कि विषय देख सकते हैं। सबसे पहले जो कि दिया गया है सफल उम्मीदवारों की संख्या जिनकी काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर अलग अलग जो कि डिवाइड कर दिया गया है। यदि यहाँ पर सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर जो भी पदाधिकारी दिए गए हैं उनका जो कि इस पर होगा 1 से 50 तक का कैंडिडेट का। फिर इसी तरह यहाँ पर आप सभी नाम देख सकते हैं 50 तक का जो कि इंटरवल लिया गया है। फिर 51 से 100 है, 101 से 150 है, इस तरह करके जो कि दिया गया है रसायन शास्त्र विषय के संदर्भ में। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो टोटल यहाँ पर जो रसायन शास्त्र है इसके संदर्भ में 203 तक का जो कि आप सभी को यहाँ पर दिया गया है काउंसलिंग के संदर्भ में। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के संदर्भ में। तो जीव विज्ञान में भी देखिए यहाँ पर आप सभी का अलग अलग जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी का यहाँ पर आप सभी को नाम दिखाई दे रहा होगा। साथ ही यहाँ पर इस पर जो इंटरवल है आप सभी देख सकते हैं 55
1 से लेकर 55 तक का है इन सभी पदाधिकारी के साथ। इसके बाद 56 से लेकर 110 है, 111 से लेकर 168 यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इतने जो कि कैंडिडेट हैं इन सभी का जो कि काउंसलिंग किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर इससे संबंधित क्या कुछ जो अपडेट है इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि उक्त पदाधिकारी निर्धारित तिथि एवं स्थान पर 9 बजे, समय वहाँ पर तो काउंसलिंग का दिखाया गया है ऊपर में कि 10 बजे होगा, लेकिन यहाँ पर जो उससे समय निर्धारित समय से पहले का यहाँ पर दिखाया गया है कि 9 बजे पूर्वाह्न उपस्थित हो जाएंगे, यानी कि 1 घंटा पहले ही पहुँचना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इन पदाधिकारियों को उनसे संबंधित विषयों के अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र देख लीजिए अनुलग्नों के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर क्रमवार रूप से पदाधिकारियों की टीम निम्न कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो पदाधिकारियों के भी संदर्भ में यहाँ पर दे दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट है क्रमवार से आएंगे और इन सभी को जो कि अलग अलग से करके जो कि नियुक्त किया गया है इन सभी को काउंसलिंग के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो अभ्यर्थी के संदर्भ में क्या कुछ जो कि मिलान किया जाएगा यह जो काउंसलिंग है इसके संदर्भ में। और इस तरह का देखिए काउंसलिंग की यदि प्रक्रिया आप सभी जान जाते हैं तो हो सके तो पीजीटी का भी रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद भी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इस तरह हो सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अंकित नाम, पहला जो अपडेट है आप देख लीजिए। नाम दिया गया है पिता या पति का नाम, फिर आगे दिया गया है जन्मतिथि, फिर है आवासीय पता यदि आप सभी जो एड्रेस उस पर भरे हैं, आवासीय पता, मूल आवासीय पता, साथ ही पत्राचार का पता, कोटि यानी कि जो कैटेगरी है इसके संदर्भ में है, साथ ही शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन के संदर्भ में दिए गए हैं। संबंधित अंकित अभियुक्तियों का मिलान आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात के साथ करना तथा अंकित अभियुक्तियों एवं संलग्न कागजातों का मिलान अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित किए गए मूल प्रमाण पत्र, जो भी उपस्थित किया जाएगा जो मूल प्रमाण पत्र या फिर कागजातों से करना तथा विभागीय स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में इनका ब्यौरा अंकित करते हुए संबंधित कॉलम में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर प्राप्त करना। तो आप सभी देख सकते हैं इतने चीज़ जो कि नाम का मिलान किया जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। एक तो उधर से भी पदाधिकारी को जो कि दिया जाएगा कागजात और जो भी इधर से कैंडिडेट सबमिट करेंगे इन सभी के संदर्भ में जो कि मिलान किया जाएगा, चाहे वो नाम हो या फिर पिता का नाम हो, जन्मतिथि हो, आवासीय पता हो या फिर जो कोटि के संदर्भ में कैटेगरी के संदर्भ में प्रमाण पत्र हो या फिर शैक्षणिक योग्यता हो, तमाम सभी चीज़ें जो कि इसका और अंत में जो कि हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाएगा, इन सभी के संदर्भ में जो कि मिलान किया जाएगा। दूसरा नंबर पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है। पदाधिकारियों द्वारा जब अभ्यर्थी का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा तो किए गए हस्ताक्षर का मिलान आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से भी किया जाएगा। ये आप सभी यहाँ पर जो कि देख सकते हैं जो दूसरा नंबर पॉइंट पर दिया गया है कि आप सभी जो भी हस्ताक्षर इस पर करेंगे, जो जिस समय आप आवेदन किए हैं उस पर भी जिस तरह से किए हैं उस तरह के साथ जो कि इस पर मिलान किया जाएगा। तीसरा नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभ्यर्थी के फोटो का मिलान अभ्यर्थी एवं उसके द्वारा अतिरिक्त प्रतियों में दिए जा रहे फोटो का मिलान आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो के साथ करना तथा तथ्य संबंधी अभियुक्त अंकित करना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी देखें सिग्नेचर के संदर्भ में, इसके बाद आपका जो भी फ़ोटो आप दिए हैं इस पर भी जो कि मिलान किया जाएगा फ़ोटो के ही संदर्भ में। देखिए चौथा नंबर पर लिखा गया है पदाधिकारी अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक या फिर जाति स्थानीय निवास प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति के सेटों का मिलान मूल प्रति से करते हुए उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे, यानी कि जो आप शैक्षणिक योग्यता या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर स्थानीय प्रमाण पत्र इससे संबंधित जो भी चीज़ें आप जो देंगे उसके संदर्भ में भी इस पर जो कि मिलान किया जाएगा। आगे देखिए इस पर लिखा गया है कि प्रति हस्ताक्षरण का तात्पर्य मात्र यह होगा कि इसका मिलान मूल प्रमाण पत्रों से किया गया है, इसका तात्पर्य सत्यापन से नहीं होगा। तो आप सभी इसके संदर्भ में देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है जो आरक्षित श्रेणी के संदर्भ में आते हैं उसके संदर्भ में 5वां नंबर पर देख लीजिए
आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्त अभ्यर्थियों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, साथ ही दिया गया है सक्षम प्राधिकार या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होना अनिवार्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो प्रमाण पत्र के संदर्भ में जो आरक्षित श्रेणी से आते हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, इसके संदर्भ में सक्षम प्राधिकार से या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होना अनिवार्य होगा। इसके संदर्भ में जिस जिला के अभ्यर्थी निवासी हों उस जिला के ही अनुमंडल पदाधिकारी या फिर सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो आप सभी यहाँ पर भी देख लीजिए, जिस जिला से आप आते हैं उसी जिला से जो भी अनुमंडल दंडाधिकारी हो या फिर सक्षम प्राधिकार हो, उसी के संदर्भ में जो कि प्रमाण पत्र का होना चाहिए। साथ ही देखिए झारखंड राज्य से यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, इतर निवास करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर पर काउंसलिंग मेधा सूची के अनुरूप प्रारंभ किया जाएगा तथा क्रमवार ढंग से प्रत्येक अभ्यर्थी का यहाँ पर जो कि किया जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट जो भी जाएंगे या फिर जो अभ्यर्थी जाएंगे उन सभी का क्रम वाइज से ही जो कि इस पर किया जाएगा। पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस अभ्यर्थी का काउंसलिंग समाप्त हो जाता है वे अभ्यर्थी चले जाएंगे, यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिन सभी का जो काउंसलिंग है वह प्रक्रिया यदि ख़त्म हो जाता है तो वो सभी जो अभ्यर्थी वो सभी जा सकते हैं। आगे देखिए झारखंड अद्वित परिषद द्वारा पदाधिकारियों के प्रत्येक टीम के साथ 2 सक्षम कर्मी सहयोग हेतु दिए जाएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं जो पदाधिकारी जो भी नियुक्त किए गए हैं इन सभी के संदर्भ में भी 2 और अलग से सक्षम जो कि कर्मी इस पर दिया जाएगा, ताकि जो भी कार्य हो वो अच्छा से हो सके, सुगम हो सके उसके संदर्भ में। तो ये सभी चीज़ें देखिए आप सभी के संदर्भ में जो काउंसलिंग होगा इसके संदर्भ में जो कि प्रमाण पत्र का जो कि मिलान किया जाएगा, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। हो सके तो फिजिक्स का भी जल्द से जल्द इसका भी अपडेट आएगा, तो आगे की अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि इसी तरह का फिर जो काउंसलिंग है यदि पीजीटी का भी रिजल्ट आता है तो उस पर भी जो कि काउंसलिंग किया जाएगा। फिलहाल आप सभी के संदर्भ में यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।